रविदास सभा कठुआ की तरफ से एक बड़ी महत्वपूर्ण, बड़े दिनों के बाद हम एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर उभारने के लिए बैठे हैं। हमारी सभा के मानजोग जनरल सेक्रेटरी साहब, मानजोग हमारे एडवाइज़र मुंडे साहब, हरदयाल जी, अंचल दास जी, हमारे रिटायर्ड डीएसपी मैडम सुलक्षणा जी रहे हैं, और पिछले 4-5 महीने से ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो मुब्तला है। वो क्यों? जैसे कि पूरे हिंदुस्तान के मीडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, बीबीसी लंदन ने भी कवर किया कि हमारी ही एक होनहार बेटी, किसी की बहू, किसी की माँ और एक अध्यापिका जो बड़ी खुश उसलूबी के साथ अपना जीवन यापन चला रही थी और अपनी योग्यता के अनुसार श्रीनगर में, वादी कश्मीर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रही थी अपनी सर्विसेज। किसी को क्या पता है कि मिलिटेंटों ने किसको टारगेट बना लिए है मारने का। वो सुबह सुबह परमात्मा का नाम लेके, अपने बच्चों को प्यार देके, अपने घर की मसरूफियात से फारग होके अपने स्कूल में ड्यूटी करने के लिए जाती है और स्कूल के अंदर ही उसको मिलिटेंटों ने गोलियों का निशाना बनाकर उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ये जो दर्दनाक घटना है टारगेटेड किलिंग की, गवर्नमेंट एक तरफ बोलती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ी लिखी भी है और अपना बचाना भी जानती है, लेकिन उसको क्या पता है गोली का निशाना बना दिया जाएगा और एक घर के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। हम क्यों यहाँ पर बैठे हैं? क्योंकि वो हमारे समाज की एक होनहार, काबिल, देशभक्त, ब्यूटीफुल और परफेक्ट टीचर थी। गवर्नमेंट के नोटिस में ये चीज़ें आई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमारे भाई, हमारे बच्चे वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, जिन घरों में वो किराए पर रहते हैं, सर्विस से जब छुट्टी मिलती है तो आदमी यहाँ रहता है, यहाँ उसको किराएदार के तौर पर, और जिनके घरों में वो किराएदार के तौर पर रह रहे हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई अब हम भी खतरे में हैं, हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इनको अकोमोडेशन देने के लिए तैयार नहीं, गवर्नमेंट इनकी सुरक्षा के लिए तैयार नहीं, और ये तो एक मौत के मुंह में वहाँ पर बच्चे बैठे हैं। श्री गुरु रविदास सभा कठुआ का मुतालबा है कि हम गवर्नमेंट से पूरी जोर अपील करते हैं, मुतबाना इल्तमास करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, भारत के प्रधानमंत्री साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, कि इस दर्दनाक घटना के बाद हमारे जो मुलाजिम है वहाँ पर एससी कैटेगरी के लोग,
वो वहाँ पर ड्यूटी देने के लिए बहुत ही कासिर हैं। हमारा मुतालबा है कि इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए और गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो 25/7 को एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी उसकी ड्यूटी लगाई थी कि वो कमेटी गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपे ताकि ये लोग अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाके अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। धन्यवादी हूँ कि आप आए हैं ताकि हमारे जो रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लाई श्रीनगर में तैनात हैं उनकी जो आवाज़ है वो हमारे थ्रू और आपके थ्रू सरकार तक पहुँचे। ये बैठे बरसात में, बारिश में, और के पहले तो इनको बैठने ही नहीं देते थे अम्बेडकर चौक में, तो फिर बैठ तो गए ये, लेकिन बारिशों में जो हाल इनका हो रहा है उधर, लेकिन 4 महीने से गवर्नमेंट ने कोई सुध नहीं ली। पिछले दिनों 25 जुलाई को जैसे कमेटी बनी थी, लेकिन उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई। ये एक बहुत ज़्यादती है इन लोगों से। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, ये बेटियां हैं, उधर बारिश में बैठ रही हैं। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार का काम है कि जान और माल की हिफाजत करना। हर शहरी का, जो हिंदुस्तान का शहरी है, उसके जान माल की जो भी मौजूदा हुकूमत होगी उसको उसकी जान और माल की रक्षा करनी पड़ती है। तो जब ये नौबत आ गई है कि टारगेट किलिंग हो रही है, जब थ्रेट आ रहे हैं, जब लोगों को ये डराया जा रहा है कि आप जहाँ से भाग जाओ, ये इस हालत में कैसे उधर अपना ड्यूटी अंजाम देंगे। और नौकरी किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए, अपने लिए करता है ताकि हम सुख से जी सकें, अपने बच्चों को रोजी रोटी का इंतज़ाम कर सकें। जब जान ही नहीं रहेगी तो नौकरी क्या करनी। तो हम ये पुरजोर गुजारिश करते हैं सरकार से कि एक वाज़ा जो है, ट्रांसपेरेंट जो है पॉलिसी जो है, ट्रांसफ़र पॉलिसी, इनको 17 कईयों को 15 साल हो गए, कईयों को 17 साल हो गया उधर सर्व करते हुए। तो हर चीज़ की है कि इनकी कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। कश्मीरी पंडित भी कुछ धरने पर बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पर बैठे हैं, पीसफुल स्ट्राइक में पिछले 3 महीने से बैठे हैं। 4था महीना उनका शुरू हो गया है, मगर अभी तक सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं। अब हम यही चाहते हैं, हमारी सभा यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी जो है इन मुलाजमों के जो मसले हैं वो हल किए जाएं। इनकी जो डिमांड है उनको पूरा किया जाए। कोई ख़ास डिमांड भी नहीं है, वो कुछ नहीं मांग रहे हैं सरकार से, सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ वहाँ पर जब तक हालात ठीक नहीं होते उनके लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। फिर वो चाहते हैं कि जिन मुलाजमों की सैलरी बंद है उनकी सैलरी दी जाए, क्योंकि वो धरने पर बैठे हैं, यहाँ तो उनके बच्चे भूख से मर जाएंगे। कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनी। फिर ये भी मसला है कि गवर्नर साहब ने एक कमेटी बनाई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्दी ही इनका कोई फ़ैसला करेंगे, लेकिन अभी तक कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई है। ना हमारी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, ना इन जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको पता चल रहा है कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी भी है या नहीं दी है। अगर दी है तो क्या डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है उस पर, वो डिसीजन बाहर आना चाहिए, हमें भी पता चलना चाहिए। तो हम दोबारा यही अपील करते हैं कि जो लोग अम्बेडकर चौक जम्मू में धरने पर बैठे हुए हैं, एलजी साहब से मेरी निवेदन है एज ए सभा के जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, और हम होम मिनिस्टर साहब से कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों का हल किया जाए और इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएँ।